नमस्कार छात्राओं, आज हम दूसरी इकाई का दूसरा पाठ दो लघु कथाएं इसमें जीभ का वर्चस्व ये कथा पढ़ने वाले हैं। इसके लेखक जो है वो है हरि जोशी जी। तो आइए हम पढ़ते हैं जीभ का वर्चस्व। पंक्तिबद्ध और एकजुट रहने के कारण दांत बहुत दुस्साहसी हो गए थे। एक दिन वे गर्व में चूर होकर जीवा से बोले, हम 32 घनिष्ठ मित्र हैं, एक से एक मजबूत। तू ठहरे अकेली, चाहे तो तुझे बाहर ही न निकलने दे। जीवा ने पहली बार ऐसा कलुषित विचार सुना था। वह हंसकर बोली, ऊपर से एकदम सफ़ेद और स्वच्छ हो, पर मन से बड़े कपटी हो। पंक्तिबद्ध यानी कि एक पंक्ति में बंधे हुए। दांत जो थे वे एक साथ रहते थे और उन्हें लगता था कि हम सब साथ हैं तो हमारी ताकत ज़्यादा है, हम शक्तिशाली हैं। इसी कारण दांत बहुत ही गर्विष्ठ हो गए थे। उन्हें गर्व हो गया था और वे गर्व में जीवा यानी कि जीभ तो पहली बार ही इस तरह की दूषित गर्वीले वाली बात सुन रही थी। दांतों के ऐसे विचार सुनकर वो हंसने लगी और बोली कि ऊपर से तो तुम सब सफ़ेद और स्वच्छ दिखते हो, लेकिन तुम्हारा मन इतना कपटी है, ये तो मुझे तुम्हारी ये बात सुनकर ही पता चला है। ऊपर से स्वच्छ और अंदर से काले घोषित करने वाली जीभ, वाचालता छोड़, अपनी औकात में रह। हम तुझे चबा सकते हैं, यह मत भूल कि तू हमारी कृपा पर ही राज कर रही है। दांतों ने किटकिटाकर कहा। जीभ ने नम्रता बनाए रखी किंतु उत्तर दिया। जीभ की बात सुनकर दांतों को बड़ा ही गुस्सा आया। वे गुस्से से बोल रहे थे कि तुम कौन होती हो हमें ऐसा कहने वाली। और जीभ का ये वाक्य सुनकर तो वो आगे बोले कि तुम अपनी वाचालता छोड़, वाचालता यानी कि बकबक करना छोड़ दे और अपनी औकात में रहे। औकात यानी कि अपनी हैसियत में हम सब मिलकर तुझे चबा सकते हैं और हमारी ही तुम पर कृपा है, इसीलिए तू यही सही सलामत से रहती है। ऐसा दांतों ने गुस्से में जीभ से कहा। जीभ ने नम्रता रखी और उन्हें उत्तर दिया, दूसरों को चबा जाने की ललक रखने वाले बहुत जल्दी टूटते भी हैं, सामने वाले तो और जल्दी गिर जाते हैं। तुम लोग अवसरवादी हो, मनुष्य का साथ तभी तक देते हो जब तक वह जवान रहता है, वृद्धावस्था में उसे असहाय छोड़कर चल देते हो। दांतों की बात सुनकर जीभ को जरा सा भी गुस्सा नहीं आया, किंतु उसके पास विनम्रता थी। उसी विनम्रता के साथ जीभ दांतों को बोली, तुम सब अवसरवादी यानी कि स्वार्थी हो, मतलबी हो। दूसरों को चबा जाने की ललक यानी कि लालसा, इच्छा तुम रखते हो और वही जल्दी गिर जाते हैं, और तो और सामने वाले दांत तो जल्दी ही गिरते हैं। जीभ ने दांतों को स्वार्थी मतलबी क्यों कहा? क्योंकि जीभ ने दांतों से कहा कि मनुष्य जब तक जवान रहता है तब तक ही तुम उसका साथ देते हो, बुढ़ापे में तो सब साथ छोड़ देते हैं। शक्तिशाली दांत भी आखिर अपनी हार क्यों मानने लगे? बोले, हमारी जड़ें बहुत गहरी है, हमारे कड़े और नुकीलेपन के कारण बड़े बड़े हमसे थर्राते हैं। जीवा ने विवेकपूर्ण उत्तर दिया, तुम्हारे नुकीले या कड़ेपन का कार्यक्षेत्र मुंह के भीतर तक सीमित है। विनम्रता से कहती हूँ कि मुझ में पूरी दुनिया को प्रभावित करने और झुकाने की क्षमता है। जीभ की बात सुनकर गर्वीले दांत क्या चुप बैठेंगे क्या? नहीं, दांत फिर से बोलने लगे कि हमारे जड़े यानी कि मूल बहुत ही गहरे हैं। हमारे कड़े और नुकीलेपन यानी कि दांतों के टोक, और उनके कारण बड़े बड़े हमसे घबराते हैं। जीभ ने विचारपूर्वक दांतों को उत्तर दिया कि तुम गर्व मत करो, तुम्हारे ये नुकीले या कड़े की ताकत सिर्फ मुंह के अंदर तक सीमित है, इसका उपयोग बाहर नहीं होता। अब भी मैं नम्रता से कहती हूँ कि
मुझ में पूरी दुनिया को प्रभावित करने की ताकत है, उतनी मुझ में क्षमता है। सही बात है जीभ की। हम जो बोलते हैं उसके ऊपर ही मनुष्य के सभी गुण दिखाई देते हैं। दांतों ने पुनः धमकी दी, हम सब मिलकर तुझे घेरे खड़े हैं, कब तक हमसे बचेगी? जीभ ने दांतों के घमंड को चूर करते हुए चेतावनी दी। डॉक्टर को बुलाऊं? दंत चिकित्सक एक एक को बाहर कर देगा, मुझे तो छुएगा भी नहीं और तुम सब बाहर दिखाई दोगे। जीभ की बात सुनकर दांतों ने फिर से दोबारा उसको धमकी दी कि हम सब ने मिलकर तुझको घेरा है, कब तक तू अकेले हमसे बचती रहेगी? जीवा भी चुप नहीं बैठी। वो घमंडी दांतों को बोली, उसने उनको चेतावनी दी कि दांत के डॉक्टर को बुलाऊं क्या? दांतों के डॉक्टर आएंगे तो एक एक को बाहर निकलवा देंगे और मुझे तो डॉक्टर छुएगी भी नहीं। घमंडी दांत अब निरुत्तर थे। उन्हें कविता की यह पंक्ति याद आ गई, किसी को पसंद नहीं सकती बयान में, तभी तो दी नहीं हड्डी जबान में। घमंडी दांतों ने आखिर जीभ का लोहा मान लिया। इस बार जीभ की बात सुनकर दांत चुप बैठ गए। वे घबरा गए और उन्हें कविता की पंक्तियाँ भी याद आने लगी। और आखिर में गर्वीले घमंडी दांतों ने जीभ के सामने लोहा मान लिया। लोहा मान लेना यानी कि जीभ की श्रेष्ठता को उन्होंने स्वीकार कर लिया। दांतों को पता चल गया कि हम दोनों में यानी कि दांत और जीभ में कौन सर्वश्रेष्ठ है, तो सिर्फ जीभ ही सर्वश्रेष्ठ है। धन्यवाद।